हाँ बेटा, जरा दिखाओ तो क्या मिला है। मारो, मार दूंगा। पिछले कुछ दिनों से मेरे पापा को कुछ लेटर्स आ रहे हैं जिन्हें पढ़कर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे तो कुछ बताते नहीं हैं, बस चुपचाप वो लेटर्स जला देते हैं। शायद कोई धमकी दे रहा है सर। हाँ, शायद। वैसे भी उनकी हालत ठीक नहीं है, जाइना है। So प्लीज प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। देखो बेटा, देखो ऐसे हाथ मत जोड़ो। आई विल डू माई बेस्ट। अभिजीत, दया, जाके देखो क्या बात है, ये किल का चक्कर क्या है। आइए आइए सर, तुम जरा अंदर जाओ। जयेश जी, आप प्लीज अपने कमरे में जाएंगे। ये हमारे अकाउंटेंट हैं, यहाँ पापा की मदद करते हैं। पापा, ये सीआईडी ऑफिसर्स हैं। नमस्ते। सीआईडी हमारे घर में? पापा, मैंने आपको लेटर्स जलाते हुए देखा है। ये लड़की ना समझ है, बच्ची है। वो मेरे बिजनेस लेटर से जो मैं जला रहा था। बिजनेस लेटर्स में ये शब्द लिखा हुआ नहीं होता, किल, मारो। आपको कोई धमका रहा है, क्यों? हाँ। मुझे 3 लेटर्स आए हैं। कोई पैसे मांग रहा है? नहीं। तो फिर? पहले वाले में लिखा था मैं आ रहा हूं। ये लेटर आए कहां से? पहले वाले लेटर पे पूना की स्टैम्प थी। और दूसरा? दूसरा मुंबई से ही था, वीटी स्टेशन से। उसमें लिखा था मैं तेरे पास आ पहुंचा हूं, तुझे मारने वाला हूं। और तीसरा? तीसरा कोई 2 हफ्ते पहले आया था। उसमें लिखा था मैं तेरे दरवाजे तक आ गया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सब सुन लिया है। इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। ये आदमी आपको डरा रहा है, ये कुछ चाहता है। ये खतरनाक हो सकता है। मेरी बहन है दिल्ली में, उसने कहा है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड रख लूं। आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे आदमी का हर समय यहाँ रहना जरा मुश्किल होगा। जयेश, तुम जेम्स सिक्योरिटी का नंबर लगाओ, मैं मेहुल से बात करूंगा। स्मार्ट बन के खड़े रहना। यस सर। आंखें खुली रखना और देखना यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मेरी नाक मत कटवाना।
यस सर। सर अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब हम दिन रात यहीं रहेंगे। आप लोग यहाँ घर के अंदर दिन रात रहेंगे? घर के अंदर? जी हाँ, ताकि आपके घर में कोई घुस ना सके। किसी ने मैसेज भेजा है, चेक योर गेट। गेट पे क्या है? सेल फोन पे मैसेज। अरे जाकर देखो तो सही, गेट पे क्या है? गेट में चेक करो। गेट पे बोर्ड चिपका दिया है? हाँ, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है। मैं तुम्हारे घर में घुस आया हूं, देखो, देखिए उसकी हिम्मत, वो यहाँ आ गया है। पकड़ो इसे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, मैं हूं यहाँ पर। अपना बैटर मुझे दो और तुम यहाँ सर के पास खड़े रहो। यस सर। मैं देखता हूँ। पापा प्लीज आप सिगरेट मत पीजिए। पापा प्लीज, आपको हार्ट की बीमारी है। एक सेकंड रुको। कहाँ छिपा हुआ है? बॉस, जिस पैकेट में से मिस्टर निरंजन ने सिगरेट निकाली थी, उस पैकेट में एक सिगरेट को छोड़कर बाकी सभी में एक तरह का केमिकल लगा हुआ है। मतलब सिगरेट धमाके के साथ फटने वाली थी? जी नहीं, अगर आप सोच रहे हैं इसमें कोई बॉम्ब वगैरह था तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब सब सिगरेटों में ऐसी आग लगने वाली थी? जी हाँ। देखिए, एक तो वैसे ही आपको दिल की बीमारी है और ऊपर से सिगरेट विगरेट। खैर, ये सिगरेट का पैकेट आप लाए कहां से थे? ऑफिस जाते समय रास्ते में से खरीदा था, एकदम सील्ड था। मतलब वहां तक ये ठीक था, उसके बाद? ऑफिस में बस एक ही सिगरेट पी थी मैंने। उस सिगरेट में आग नहीं लगी? नहीं। ये कैसे हो सकता है? मगर ये केमिकल लगाया किसने? ऑफिस में ये पैकेट कहां रखा था आपने? जहां तक मुझे याद है, थोड़ी देर तक तो मेरी ऑफिस टेबल पर ही था। ऑफिस में आप अपने कमरे से बाहर निकले थे? आपके कमरे में लोग आते जाते रहते? जी हाँ। मतलब ये गड़बड़ आपके ऑफिस में ही हुई है? सर, जिसने भी ये किया है उसने 2 सिगरेटें क्यों छोड़ दी? एक वो जो निरंजन साहब ने पी ली और एक इस पैकेट में। इन दोनों पर उसने केमिकल क्यों नहीं लगाया? वो सिगरेट्स आपने चेक नहीं किए? देखा था, लेकिन कुछ गड़बड़ है। मैं आपके सामने चेक करना चाहता था। ये देखिए, ये वो सिगरेट है जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ। इसमें आग नहीं लगने वाली, लेकिन इसका टोबैको थोड़ा ढीला है। इसे हम काट करके देखते हैं। ये देखिए सर, इस सिगरेट के अंदर कुछ है। इसे निकाल के देखते हैं। इस पे कुछ लिखा हुआ है सर, ये देखिए। I can get anywhere। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो आधा लगता है। इसका दूसरा टुकड़ा भी देखते हैं सर। हाँ देखो। ये देखिए सर, इसमें भी कुछ कागज है। इसे निकाल के देखते हैं।
इसमें भी लिखा हुआ है सर। ये दोनों को मिलाकर देखते हैं सर। I can get you anywhere, anytime. मैं तुम्हें कहीं भी मार सकता हूँ, कभी भी। सर जिस नंबर से निरंजन साहब के मोबाइल पे मैसेज आया था वो नंबर पुणे में किसी दुकान से खरीदा गया था। ये देखिए सर। और किसने? खरीदने वाले ने नकली ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के ये सिम कार्ड खरीदा है। लाइसेंस पे जो पता है सर वो हरियाणा का है। लगता है ये कोई बड़ी प्लानिंग से काम कर रहा है, कोई बड़ी स्कीम लगती है। वो क्या चाहता है वो तो बाद में पता चलेगा, मगर तुम यस सर। सावधानी से काम करना। राइट सर, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। मैसेज। Oh my God. पापा! 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 क्या हुआ? पापा! क्या हुआ? पापा मोबाइल पर एक मैसेज आया है। क्या? क्या बेटा? देखिए। मैं यहीं पे हूँ, मगर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते जब तक मैं तुम्हें खत्म न कर लूं। हे भगवान, ये भेजा किसने? नंबर किसका है? पापा आप बिलीव नहीं करेंगे, देखो किसका नंबर है। अरे ये तो तुम्हारा ही नंबर है। तुम्हारा नंबर? हाँ मेरा नंबर। किसी ने मेरे फोन से ही मैसेज भेजा है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मेरे कमरे में। तुम्हारे कमरे में? हाँ। इसका मतलब है इस वक्त तुम्हारे कमरे में। मोबाइल यही है। इस मोबाइल को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देना, ओके? यहां कोई नहीं है। नहीं है। घर में इतना हंगामा हो गया और तुम यहाँ आराम से बैठे हो? हंगामा? मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? मैं यहीं था मैं। सीआईडी को फोन करो, फोन करो सीआईडी को। जो आदमी इतनी चालाकी से काम कर रहा है वो कैसे पकड़ा जाएगा? एसीपी साहब, मेरा दुश्मन मेरे घर तक आ गया है। वो यही कहीं है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। मुझे मार के छोड़ेगा। उसके बाप का राज है क्या? मार के छोड़ेगा? हाँ कोई मजाक है क्या? मगर वो मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? एसीपी साहब, मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई तो कारण होगा जो आपको कोई तंग कर रहा है। स्वाति तुम्हारा सेलफोन कहाँ था? मेरे कमरे में। तुम्हारा कमरा कहाँ है? सर यहाँ पर, इस तरफ, वो वाला। और निरंजन जी का सेलफोन यहीं कहीं था ना, बाहर कमरे में? हाँ सर, वहाँ टेबल पर। सर यहाँ, यहीं पर रखा था फोन। यहां पर। अभिजीत, एक फोन यहां था और दूसरा फोन यहां। दोनों फोन के बीच में बस 20-25 फीट की दूरी है। हाँ सर, 20-25 फीट के बीच में से उसने मैसेज भेज दिया। मगर सर, मैंने इस घर का हर कमरा चेक किया है, मुझे यहाँ कोई नहीं दिखा। हाँ सर, हमने सब जगह देखा। यू तुम कहां थे जब मैसेज आया था? मैं हाँ तुम। मैं कमरे में था, अपनी डेस्क पे अकाउंट चेक कर रहा था। दिखाओ जरा, वो जगह दिखाओ जहां तुम बैठे थे, दिखाओ। चलो सर, ये मेरा कमरा है, यहाँ पर मैं बैठा था। सर ये स्वाति का मोबाइल फोन। इसे किसी ने हाथ तो नहीं लगाया ना? नो सर, मैंने किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया।
वेरी गुड। आशा, सर। घर में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब की उंगलियों के निशान लेने होंगे। यस सर। निरंजन जी, आपकी भी। मेरे फिंगरप्रिंट्स? आपको क्या लगता है ये सब ड्रामा है? मैं खुद अपने आप को ही मैसेज भेज रहा हूँ क्या? नहीं सर, हम देखना चाहते हैं कि मोबाइल फोन पर किसका हाथ लगा है, बस। छापो छापो। तूने तो कुछ नहीं किया है ना? नहीं सर। हैं? फिर क्यों डर रहा है? हैं? साहब हमें तो इंग्लिश भी नहीं आता है, मोबाइल क्या होता है ये भी पता नहीं है, तो हम ये सब कैसे करेगा साहब? ठीक है। हम ये सब कैसे करेगा साहब? हाँ, इधर मैं माली है साहब। दबा। हम कैसे करेगा सर? मैंने सर हम दोनों के फिंगरप्रिंट्स भी लीजिए, हम दोनों भी घर पर थे। हाँ ठीक है, इनके भी फिंगरप्रिंट्स ले लो। अभिजीत, इन सब फिंगरप्रिंट्स को फोरेंसिक लैब में लेके जाओ और साथ में ये स्वाति का मोबाइल फोन भी। देखो इस पे किसका हाथ लगा है। सर, स्वाति के मोबाइल फोन पे 2 तरह के फिंगरप्रिंट्स हैं सर। एक तो स्वाति के ही है, नेचुरल है, उसका फोन है तो उसकी उंगलियों के निशान तो होंगे। और दूसरे किसके हैं? दूसरे सर जयेश के, अकाउंटेंट के। लीजिए जयेश जी, अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपकी उंगलियों के निशान भी। मेरी? जी हाँ, स्वाति के सेल फोन पर आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं। इनके? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम कैसे होगा? स्वाति का कल एक फोन आया था, तब शायद लग गया हो मेरा हाथ। मेरा फोन आया था? हाँ, आपका फोन कल यहीं रखा था बाहर। वहां? यहां? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ये ट्रे कैसे नीचे गिर गया? है? पता नहीं साहब। कहाँ रखा था फोन? साहब फोन यहीं रखा था, अचानक बजने लगा तो मैंने हाथ में उठा लिया। स्वाति जी को ढूंढते हुए कमरे में गया, तब तक बंद हो गया और वहीं फोन छोड़ दिया मैंने। लेकिन तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं। ये कॉल कितने बजे आया था? सर वो तो याद नहीं, पर साहब आप मुझ पर इस तरह से शक मत कीजिए। मैं इतने दिनों से साहब के साथ काम कर रहा हूँ। तुम हमारे साथ ब्यूरो चलो, वहां सब पता चल जाएगा। ये मैसेज तुमने ही भेजा है, फोन तुम्हारे हाथ में था। आप साहब बताइए ना, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? देखो जयेश, कोई तो है जो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। अब तुम हो या कोई और, मैं नहीं जानता हूं। साहब आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं ठीक कह रहा हूं। पापा 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 रूम में चलिए। पापा आप थोड़ी देर आराम कीजिए। एक मिनट रुकिए प्लीज, रुकिए। दया, अभिजीत, पहले जाके इनका कमरा अच्छी तरह से चेक करो। पापा यहाँ पर बैठ जाइए। पापा वैसे तो ठीक ठाक ही लगता है। हाँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब बाद में कुछ हो जाए तो बोल नहीं सकते। बुला लेते हैं उनकी तबीयत भी खराब है। ऐसी भी सब साफ बात यह है कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। अच्छा, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगा, प्लीज। जी। पापा पापा आराम कीजिए। आर यू श्योर? यस यस, डोंट वरी। पापा लेट जाना। हाँ बेटा, डोंट वरी। पापा प्लीज टेक केयर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। पापा ध्यान रखिएगा। यस बेटा यस। निरंजन साहब भी आप ही पे शक कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मालूम नहीं उन्हें कौन मारना चाहता है। उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया ना। मगर उन्हें शक तो है ना। निरंजन साहब को मालूम है कि ये सब कौन कर रहा है, मगर डर के मारे वो बता नहीं रहे। पता नहीं क्यों। गलत है, सब गलत है। उन्हें नहीं मालूम। तो फिर किससे मालूम है? मैं मुझे पापा पापा दरवाजा खोलिए। पापा 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 दरवाजा खोलिए। पापा क्या हुआ? पापा पापा क्या हुआ? पापा पापा दरवाजा खोलिए। देखिए ना पापा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। पापा सर क्या हो गया? क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ।
पहुंच सकता हूं। माय गॉड, वो यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। यस डॉक्टर। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था, माइल्ड था पर है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? कि कोई यहाँ किताब में लिख के रखता है कि मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच सकता हूं और इन्हें हार्ट अटैक आ जाता है? ऐसा हो सकता है? अब हुआ तो है। क्या आप बता सकते कि कब किसे हार्ट अटैक होगा? ऐसा कौन बता सकता है? तो फिर इस आदमी को कैसे मालूम था? उस आदमी को कैसे पता चला कि वो किताब में लिख के रखेगा और निरंजन साहब को अटैक आ जाएगा? हाँ? उसने यहां पे कुछ किया है जिससे निरंजन को अटैक आया है। कुछ तो किया है। क्यों? कुछ किया है। निरंजन, निरंजन जी। जब आपने दरवाजा अंदर से बंद किया तो उसके बाद क्या किया? मैंने अपनी दवाइयां खाई। आपने दवाइयां खाई? जी। स्वाति, इनके मेडिसिन कहाँ है? मेडिसिन? सर वहाँ। हाँ सर, यहाँ। एक मिनट, ये इनकी सारी दवाइयां यही हैं? जी हाँ। ये बीपी के लिए है, ये अंजाइना की गोली है, ये विटामिन्स, और ये हार्ट अटैक के लिए है। विटामिन्स? एक मिनट स्वाति, ये सारी मेडिसिन तुम फिर से खरीद लो, फ्रेश ले लो, और ये हम ले जाते हैं टेस्टिंग के लिए। कहीं इनमें किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं? सर कमाल है, किसी आदमी को इतना टाइम कैसे मिल रहा है कि एसएमएस भेजे फिर दवाई में कुछ मिला दे? कुछ निकला है निरंजन की मेडिसिन में से? यस सर, जो सीधी सादी विटामिन की कैप्सूल हैं उन पर किसी ने एलर्जन की कोटिंग कर दी है, एलर्जन लगा दिया है। ओह, एलर्जन। पता है, गलती से अगर ये एलर्जन ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ पेट में चला जाए तो आदमी को फौरन हार्ट अटैक आ जाता है। देखिए सर, बिना किसी बात के तो कोई आपकी जान के पीछे पड़ेगा नहीं। जो भी कोई ये कर रहा है या तो उसे कुछ मिलने वाला है या फिर वो आपसे बदला लेना चाहता है। मेरे से किस बात का बदला? आशा, स्वाति आप जरा बाहर आइए प्लीज। थैंक यू। देखिए बदला ही होगा और कुछ नहीं, क्योंकि आपको लेटर लिखे गए हैं, एसएमएस भेजे गए हैं, मगर कहीं पे भी किसी ने आपसे पैसे नहीं मांगे। अब आपके मेडिसिन तक में कुछ मिला दिया गया है, मतलब वो चाहता है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ हो जाए। क्यों? कुछ जरूर हुआ है आपके साथ जो आप छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए क्या बात है? हाँ, एक आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। कौन है वो? मैं काम के सिलसिले में अक्सर पूना जाता रहता हूँ, वहां पे मेरा अपना घर है। एक रात अचानक मेरे घर का दरवाजा कुछ जोर जोर से खड़खड़ाने लगा, बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो एक खून से भरा हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। डर के मारे मैंने दरवाजा खोला ही नहीं, खोला ही नहीं। पर था कौन वो? क्या मालूम कौन था वो। फिर कुछ लोग भागते हुए आए और उन्होंने उसे बहुत मारा, बहुत मारा। उसकी आंखें भुला नहीं सका हूं आज तक। ये वही आदमी है। आपको कैसे मालूम कि ये वही आदमी है? जो लेटर मुझे मिले हैं उनके एनवेलप पर जो पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगी हुई है वो वहीं की है, पूना की, मेरे घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस की। और आप ही ने तो बताया है कि जिस मोबाइल नंबर से मुझे मैसेज आ रहे हैं वो सिम कार्ड पूना की उसी दुकान से खरीदा गया है जो मेरे घर के पास में ही है। बड़ी अजीब स्टोरी है ये। अजीब नहीं है, वही है वो। कौन आया होगा? कौन है? मैं देखती हूँ। बस 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 कर। ये पुलिस वाले कुछ कर भी रहे हैं या ऐसे टाइम पास? ये इन्वेस्टिगेशन है, टाइम पास नहीं है। आप कौन है? मैं निरंजन की बहन हूँ, अभी सीधा दिल्ली से आ रही हूँ। वो आदमी मिला कि नहीं अभी तक? हमें अभी अभी पता चला है कि इस केस का पूना से कोई कनेक्शन है। मैं सोच रहा हूं कि अपने 2 ऑफिसर्स को पूना भेज दूं इन्वेस्टिगेशन के लिए।
देखिए, जो कुछ हो रहा है यहाँ हो रहा है, इस घर में, और आप लोग पूना जाने की सोच रहे हैं? भैया, भैया, क्या हालत बना ली है अपनी? इतने डरे हुए क्यों? ये वही है, मैंने तुम्हें बताया था ना। देखो, उस टाइम भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस बारे में भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? वो मुझे मारना चाहता है। निरंजन साहब, आप चाहते हैं ना कि हम पूना में चेक करें? प्लीज। अभिजीत, लिखो जरा, कब हुई थी ये बात? 12 दिसंबर 2001 रात 8:30 बजे। सोमवारवाड़ी में हुई थी ये घटना सर, प्लॉट नंबर 17 विवा बिल्डिंग के पास में। यस सर, 3 आदमियों ने मिलकर एक लड़के को मारा था। यस सर, हम लोग बस पुनः पहुंच ही रहे हैं। यस सर, ये है वो विभा बिल्डिंग। इस एरिया से एक लड़के को हॉस्पिटल लाया गया था 12 दिसंबर को। मतलब निरंजन सच बोल रहा है, यहां वाकई किसी को मारा था लोगों ने। ये रिकॉर्ड कहां से मिला? हॉस्पिटल में से। हॉस्पिटल में उस वक्त रोकड़े हवलदार था, उसी ने लिखी है रिपोर्ट। ये देखिए साहब, पिक पॉकेट, जेब कतरा। मतलब ये आदमी एक जेब कतरा है। नाम क्या है इसका? शिवा काडिया। ये अभी मिलेगा कहां पे? साहब, हवलदार रोकड़े इसको जानता होगा, वही बता सकता है कि वो कहां मिलेगा। हवलदार रोकड़े कहां है? आप जरा फोन देना साहब। दया, निरंजन की बात पर अगर विश्वास किया जाए तो ये पॉकेट मारी उसे धमकी दे रहा है। पर एक पॉकेट मारा ऐसा करेगा क्या? क्या हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर नारायण बोलता हूँ। वो अपना हवलदार रोकड़े, कहाँ पे पोस्टिंग है उसका आजकल? अच्छा, विश्राम बाग। अच्छा ठीक है साहब, ये रोकड़े आपको विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। विश्राम बाग, थैंक यू साहब। ये शिवा कारिया बहुत ही पहुंचा हुआ पॉकेट मार है, बहुत साफ हाथ है इसका। लड़का सा है, बहुत तेज है साहब। मगर रोकड़े ये लड़का हमें मिलेगा कहाँ? हमें ये लड़का अभी चाहिए। इसके लिए हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा साहब। रेलवे स्टेशन क्यों? वो ट्रेन में बहुत बार दिखता है। ट्रेन में? ट्रेन में? किस ट्रेन में? अभी ये कैसे बता सकता हूँ साहब, इतनी सारी ट्रेनें हैं, कौन सी ट्रेन में होगा पता नहीं। मतलब हम लोग खाली हाथ वापस जाएंगे? क्या बात है? क्या बात है यार? ये कह रहा है कि वो ट्रेन में पॉकेट मारता है। शिवा, मतलब मिलेगा नहीं? आपके पास फोन है साहब? हाँ बोलो। 028-597-201। साहब, मेरा साला रेलवे पुलिस में है, उससे सब कुछ पता होगा। गाड़ियाँ अक्सर छूट जाता है। अभी कहाँ मिलेगा? पुणे मुंबई ट्रेन में चलता है वो, वहीं पे पॉकेट मारता है वो। ज़्यादातर सिटी एक्सप्रेस में रहता है वो। ये सिटी एक्सप्रेस जाती कभी है? 4 बजे। ये नहीं नहीं। कॉफी 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 यहाँ कॉफी। यहाँ इस तरफ देखो। हाँ, दिख रहा है कोई? नहीं। ये है क्या? यहाँ इसको देखो। आओ, आ जाओ। हाँ, इसको देखो यहाँ पर। ये नहीं नहीं। ये दिखता है? अच्छा, यहाँ नीचे बैठा है? नहीं नहीं, ये नहीं है। आगे चलते हैं। ये है क्या? हाँ, यही है वो। आजा आजा, अंदर आजा, आजा आजा इधर, यही हो। आप तो पुलिस वाले हैं साहब? हाँ, आज कितने पर्स चुराए बता जरा मेरे को तू। आज तो कुछ नहीं मिला साहब, 2 पर्स मारे थे पर दोनों खाली निकले। दिखा? फेंक दिया साहब, बाहर फेंक दिया। तो वही है ना जिसके पिछले साल सोमवारवाड़ी में पिटाई हुई थी? हाँ, आपको सब मालूम है क्या साहब? क्यों हुई थी पिटाई? एक आदमी का पॉकेट मारे थे। तू तंग क्यों कर रहा है उस आदमी को? किसको साहब? जिसके घर पे जाके तू छुपने वाला था। मैं उसको जानता तक नहीं साहब। अच्छा, जानता नहीं है उसको तू? नहीं साहब। तो लेटर क्यों लिख रहा है?
मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ साहब, तभी जाके कुछ मिलता है। मेरे को उस आदमी का पता भी नहीं मालूम साहब। लेटर मैंने नहीं लिखा साहब। अच्छा, नहीं लिखा साहब। मैं तो सोच रहा था कि ये कोई पहुंचा हुआ आदमी होगा, मगर ये तो एक मामूली सा पॉकेट मार निकला, जिसे ये भी पता नहीं कि निरंजन है कौन। सर इसका एक और भी मतलब है कि कोई और ही है जो निरंजन के पीछे पड़ा है, और जिसे मालूम है कि पूना में निरंजन के घर के सामने किसी की पिटाई हुई थी। मगर सर किसी और को यह बात मालूम हुई कैसे? सिर्फ उन्हें मालूम होनी चाहिए थी जिन्होंने उस पॉकेटमार को मारा। मगर वो लोग पुलिस को मिले ही नहीं है, उन्हें ढूंढा कैसे जाए? या तो सर ये बात निरंजन ने खुद किसी को बता दी है और अब वो आदमी निरंजन से बदला ले रहा है। किस बात का मालूम नहीं। ये हो सकता है, मगर उस आदमी के सारे अटेम्प्ट्स बेकार गए हैं। अब दुश्मन इतना बौखला गया है कि हमारे इस केस में होते हुए भी वो अटैक कर रहा है। वो फिर से कुछ करेगा और इस बार कहीं कुछ हो ना जाए। तुम लोग एक काम करो, निरंजन की सब मेडिसिन फिर से बदल दो। और उस घर में खाना कौन बनाता है? वो मेड है ना? कहीं खाने में तो थैंक यू। ओ, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। दीपा, दीपा, आपने बुलाया? हाँ, कहाँ थी तुम? मैं तो किचन में काम कर रही थी। क्या बात है? गलती से भी पापा को कोई भी दवाई मत दे देना। सीआईडी से फोन आया था कि पापा को एक भी मेडिसिन मत दो, नई दवाइयाँ आएंगी। शायद पापा ने तो दवाई खा ली है। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा अभी अभी सीआईडी से फोन आया था कि किसी भी मेडिसिन को हाथ मत लगाना। मैंने तो अभी अभी ली है। अभी अभी ली? कौन सी? वो मेरी कोलेस्ट्रॉल वाली। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। हर बार थोड़ी कुछ होता है। खैर बेटा, ये जो बार बार मुझ पर अटैक हो रहे हैं ना, उससे कहीं मुझे कुछ वाकई ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हें बता दूं कि मेरे पैसे कहां कहां हैं। पापा आपको कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, मेरे जाने के बाद तुमसे ये सब कोई छीन न ले, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सारे पेपर्स ध्यान से देख लो। मेरी पापा, 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 हेलो, एसीपी प्रद्युमन। क्या फिर से अटैक? निरंजन ने अपने बेटी को बताया कि उन्होंने कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खाई थी। जिस पानी के साथ वो कैप्सूल अंदर गया उसी में जहर होगा। किसने पिलाया पानी? किसने पिलाया जहर? हाँ? अभिजीत, दया, तुम वहां निरंजन के कमरे में जाके देखो। देखो कोई सबूत मिलता है क्या, कोई रैपर या कोई ग्लास। और तुम्हारा यहां होने का क्या फायदा है? हाँ? यहां पर बैठा था वो। देखा, पेपर वैसे के वैसे ही है। यहीं बैठ के दवाई पी होगी उसने। सर मैं तो यहीं था, बाहर। ये यहीं था? मगर साहब हमने तो इन्हें नहीं देखा यहाँ पर। जी हाँ, मैंने भी इसे यहाँ नहीं देखा। कोई सबूत छोड़ के गया होगा क्या वो? देखते हैं। कहाँ थे तुम? कहाँ पे थे तुम? तुम कहते हो कि तुम यहीं पे थे और ये कहते हैं कि उन्होंने देखा ही नहीं। सच सच बोलो वरना अभी नौकरी से निकाल दूंगा। सर मैं यहीं था और मैंने इसे यहाँ से आते हुए भी देखा था। इससे देखा था? हाँ। तू वहां क्या करने गई थी? उधर तो निरंजन का कमरा है। तूने दिया था साहब को पानी? दया, कम हियर। दवाई की बुढ़िया लगती है। पानी में क्या मिलाया था तूने? मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी मेम साहब? शायद इसमें से हमें फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं।
पेपर के ऊपर से फिंगरप्रिंट उठाना बहुत मुश्किल काम है, और फिर ये तो खुरदरा पेपर है, स्मूथ नहीं है। इस पर से उंगलियों के निशान मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब आज भी मिल गए तो अच्छा है, नहीं तो अल्लाह ही मालिक है। वैसे इस पर मैंने 3 केमिकल्स की कोटिंग की है। एक तो टेट्राएनान्सिन, डाईमिथाइल कॉर्बिकोन और ट्राई सोडियम फॉस्फेट। आ जाए तो अच्छा है, किस्मत साथ दे जाए तो ठीक है, वरना तो आ रहा है बॉस। ये देखो, आज किस्मत साथ दे गई है। दया सर, आज तुम लॉटरी का टिकट खरीद लो, लग जाएगी। घर में जितने भी लोग हैं डॉक्टर साहब, हमने उन सब के हाथों के प्रिंट लिए हैं। आप इससे मिला के देखो, अगर मिल गए तो पता चल जाएगा कि निरंजन जी को जहर किसने दिया। बॉस, जहर की पुड़िया पर मिले हुए फिंगरप्रिंट्स घर में मौजूद किसी भी आदमी की उंगलियों के निशान से नहीं मिलते हैं। फिर कोई बाहर से आया शायद। तो फिर बिना बात के यहाँ क्यों बुलवाया है? मेरे से गलती हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मगर अब आप आ ही गई हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स भी मिलाकर देख ही लेते हैं। मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ। मगर क्यों? मैं नहीं दूंगी। चुपचाप फिंगरप्रिंट्स दे दो। तमीज से बात करो। नहीं दूंगी। कैसे नहीं दूंगी? मैंने कहा ना नहीं दूंगी। अरे यहाँ। अरे अच्छी जबरदस्ती है ये। अरे चुपचाप फिंगरप्रिंट्स दे दो। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। सालन के मैच करके देखो। यस। मैं तो आप लोगों की मदद करने आई थी। आपके सिर्फ फिंगरप्रिंट्स ही तो लिए, ये तो नहीं कहा ना कि जहर आपने पिलाया। मैं क्यों अपने भाई को जहर देने लगी? इतना अच्छा है मेरा भाई, उसी की वजह से तो मेरा घर चल रहा है। उसी की वजह से घर चल रहा है ना, तो फिर जहर क्यों खिलाया उसको? जहर की पुड़िया पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। क्यों मारना चाहती थी अपने भाई को? क्योंकि वो एक बहुत बुरा आदमी है। जब से मेरा डिवोर्स हुआ है, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है। मैंने कहा इससे कि हमारे बाप की करोड़ों की जायदाद लेकर बैठा है, मुझे भी हिस्सा दे, तो साफ इनकार कर दिया। क्या कहा? कहने लगा कि महीने में 3000 रुपए भेजूंगा। अरे 3000 रुपए में तो एक भिखारी भी नहीं रह सकता। तो फिर मैंने मेहुल की मदद की। क्या? मेरा नाम ले रही है? अच्छा, तो तू भी मिला हुआ है? इसने मुझे कहा कि इसका भाई दिल का मरीज है, थोड़ा सा डराएगा तो मर जाएगा, और उसके बाद जो भी हमें मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। तो मैंने पूना से लेटर लिखने शुरू किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर मैं इनके घर में घुस गया, और फिर इन्हीं के घर में से मैंने इन्हीं के मोबाइल पे मैसेज भेजना शुरू किया। आप दोनों का बैड लक कि स्वाति सीआईडी के पास पहुंच गई। चलो, अब दोनों जेल में एक दूसरे को एसएमएस भेजते रहना। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।